Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ेंगे 2 कैंडल पैटर्न। अब ध्यान रखो, 2 कैंडल से बनने वाले पैटर्न। एक कैंडल बनती थी तो कंफर्मेशन किस पे आती थी? दूसरी कैंडल पे। अब 2 कैंडल तो पैटर्न ही बनाएंगी, कंफर्मेशन किस पे आएगी? थर्ड कैंडल पे। तो पहला ऐसा पैटर्न है जिसे हम कहते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब देखो, एंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना किसी भी चीज को, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है उस तरह से, ठीक है। अब एंगल्फिंग पैटर्न, क्योंकि ये बुलिश पैटर्न है तो कहां पर बनेगा? बॉटम पर बनेगा। अब बुलिश पैटर्न अगर बॉटम पर बनेगा तो ऊपर से एक डाउन साइड के बाद ये पैटर्न आपको मिलेगा। मान लेते हैं ये डाउन साइड चल रही है मार्केट की, एंड फाइनली आपको बॉटम पर एक कैंडल मिलती है और इस कैंडल का कलर होता है रेड। कहां पे मिली ये कैंडल? बॉटम पर मिली। क्यों मिली? क्योंकि एक डाउन साइड के बाद बॉटम पर हमें लास्ट फाइनल रेड कलर की कैंडल मिलनी चाहिए। अब देखो, कलर मैटर करेगा, इसका ध्यान रखना, इसलिए मैंने रेड लिखा है। अब ये जो कैंडल है ना, इसकी विक को एक बार के लिए तुम भूल जाओ, केवल याद रखो इस कैंडल की बॉडी को, ठीक है। अब अगली कैंडल जो है वो बनेगी इस कैंडल के बाद कुछ इस तरह से। अब ये जो कैंडल है इसकी बॉडी पर जाओ, इसका कलर होगा ग्रीन, और इस कैंडल ने रेड वाली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से निगल लिया है, खा लिया है, एंगल्फ कर लिया है। तो अब ये पैटर्न बन गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जहां पर पहली कैंडल का कलर होता है रेड, दूसरी कैंडल का कलर होता है ग्रीन, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये पूरी तरह से रेड वाली कैंडल को निगल जाएगी। यहां पर हम शैडो को कंसिडर नहीं करेंगे, केवल करेंगे कंसिडर बॉडी को। तो ये पैटर्न बन गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब आपको वेट करना है थर्ड कैंडल का। अब थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करनी चाहिए। अब जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनी ग्रीन कलर की और इसने इस पॉइंट को ब्रेक किया, तो यहां पर आप बाय करते हो, और इन दोनों कैंडल्स में से लो जिस कैंडल का भी बड़ा होता है आपको उसका स्टॉप लॉस करना होता है फॉलो, इन दोनों में से। अब ये पैटर्न बन गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो इसे मैं दोबारा यहां पर बना के दिखाता हूं अच्छे से। बॉटम पर आपको ये मिली रेड कलर की कैंडल, इसकी शैडो को कंसिडर मत करना, केवल बॉडी को करना। अगली कैंडल होनी चाहिए ग्रीन कलर की, और ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो रेड कलर की बॉडी को पूरी तरह से कर रही है एंगल्फ। थर्ड कैंडल जैसे ही इस सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक करेगी, हम यहां पर बाय करते हैं, और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी लो बड़ा होगा उसका स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्लियर। इसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न टॉप पर मिलेगा, यानी कि आपको टॉप पर एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का, और इसकी अगली कैंडल का कलर होगा रेड कलर का। अब ये जो ग्रीन कैंडल है इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लेगी ये रेड वाली कैंडल, इसकी शैडो को कंसिडर नहीं करना। थर्ड कैंडल जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक कर देगी, यहां पर आपको करना होता है सेल, और इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी हाई बड़ा होगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये हो गया बेरिश एंगल्फिंग। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये टॉप पर मिलेगा, ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? देखो मार्केट अप ट्रेंड में थी और ये अप ट्रेंड में फाइनली आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल मिली, राइट। अब ये ग्रीन कलर की कैंडल है और इसके बाद आपको रेड कलर की कैंडल मिली। अब देखो ग्रीन कलर की कैंडल को पूरी तरह से रेड ने एंगल्फ कर लिया ना, तो ये बन गया बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। पर थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसलिए हमारे लिए इनवैलिड हो गया। ठीक है, अगर लो ब्रेक करता तो वैलिड हो जाता। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये हालांकि मिडिल में बना है तो इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझना बस। ये शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, राइट। शूटिंग स्टार के साथ साथ ये एंगल्फिंग पैटर्न भी है बेरिश। कैसे? देखो इस ग्रीन कलर की कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से रेड ने एंगल्फ कर लिया है ना, और थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है। तो ये एंगल्फिंग पैटर्न भी है, शूटिंग स्टार पैटर्न भी है, कुछ भी मान लेना, दोनों वैलिड है। पर मैं बहुत अच्छे केस अभी दिखाऊंगा तुम्हें, ये टेम्परेरी केस था। अब यहाँ पर बहुत अच्छा केस हमें मिल गया। देखो ये एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद फाइनली हमें एक ऊपर टॉप पर एक कैंडल मिलती है। इस कैंडल को तुम हैंगिंग मैन भी मान सकते हो मानने के लिए, पर यहाँ पर देखोगे कि ये कैंडल की बॉडी को हमारी इस रेड कैंडल की बॉडी ने पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, और थर्ड कैंडल ने सेकंड का लो भी ब्रेक किया है। तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, और उसके बाद मार्केट नीचे गई है, आप देख सकते हैं टारगेट अचीव हो गया है। और अच्छा केस दिखाता हूं, देखो यहां से डाउन साइड आई मार्केट में, एंड डाउन साइड के बाद फाइनली ये देखो यहाँ पे ये आपको नीचे एक रेड कलर की कैंडल मिली, और इस रेड कलर की कैंडल की पूरी बॉडी को एंगल्फ कर लिया इस ग्रीन कलर की कैंडल ने। इसकी बॉडी को पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया, एंड ये ग्रीन कलर की कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, आप देखो मार्केट ऊपर चली गई और आपका टारगेट भी हिट हो गया। इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस था वो रेड कलर की कैंडल के नीचे का था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई कंफर्मेशन, ये आपका स्टॉप लॉस, एंड उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर चला गया एंड आपका टारगेट भी आ गया, बट इसके बाद एक बड़ा टारगेट भी आया है मार्केट में। ठीक है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आ रहा है आपको समझ में। अब देखो बेरिश एंगल्फिंग भी बहुत अच्छा केस हमें मिला है। अब फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट में एक अप ट्रेंड था, अब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखो ये अप ट्रेंड में जाती है, एंड फाइनली आपको यहाँ पर एक पैटर्न मिलता है टॉप पर। आप देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया रेड कलर की कैंडल ने, देखो पूरी तरह से बॉडी एंगल्फ हो गई। थर्ड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है यहाँ पे, एंड इसके बाद मार्केट नीचे चली गई। तो ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अब थर्ड कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, तुम ये बोलोगे। तो 5% केस में क्या होता है कि ग्रीन कैंडल पे भी लो अगर ब्रेक होता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। हमेशा जरूरी नहीं है कि रेड कैंडल ही होगा, ये 5% केस में वैलिड होता है। ठीक है जी, बॉडी के हिसाब से। इस पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न। अब देखो पियर्सिंग पैटर्न कैसा बनता है, बॉटम पर एक रेड कलर की कैंडल आपको मिलती है इस तरह से, और इसके बाद आपको अगली कैंडल मिलती है ग्रीन कलर की। पर ये जो रेड कलर की कैंडल है ना, इसका केवल 50% एरिया कवर करके क्लोज होना चाहिए अगली कैंडल के द्वारा, यानी ये जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी ये केवल इसके 50% एरिया को कवर करके क्लोज करेगी। अब आपका सवाल होगा कि 50 होना चाहिए या 50 से थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल सकता है? चल सकता है, थोड़ा सा कम भी चल सकता है, थोड़ा सा ज्यादा भी चल सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा हुआ तो एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, कलर मैटर करता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अब यहां पर थर्ड कैंडल जैसे ही सेकेंड कैंडल का हाई ब्रेक करती है, यहां पर बाय एक्टिव होता है इस पैटर्न का, और दोनों में से जिसका भी लो बड़ा होगा उसका आप स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। पैटर्न का नाम है पियर्सिंग पैटर्न बुलिश। ये बॉटम पर मिलने वाला पैटर्न होगा। अब इसका ऑपोजिट पैटर्न जिसे हम कहते हैं डार्क क्लाउड पैटर्न। अब ये जो डार्क क्लाउड पैटर्न होता है, ये कब बनता है? टॉप पर बनता है। तो आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल टॉप पर मिलेगी, और इस ग्रीन कलर की कैंडल का 50% एरिया इसके नेक्स्ट वाली कैंडल कवर करके क्लोज करेगी, जिसका कलर होगा रेड। ये हो गया रेड कलर। अब अगेन ये जो रेड वाली कैंडल है, ये 50 से ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, पर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा बेरिश। अब थर्ड कैंडल जैसे ही सेकेंड कैंडल का लो ब्रेक करेगी, यहां पर जनरेट होगा सेल, और इन दोनों कैंडल में से जिसका भी हाई बड़ा होगा वो होगा आपका स्टॉप लॉस। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये मार्केट में ये बॉटम है, ठीक है, और बॉटम पर आप देख रहे हो कि ये जो रेड वाली कैंडल है इसका 50% एरिया ही कवर हुआ है, इससे ज्यादा हुआ है, पूरा नहीं हुआ। तो ये पैटर्न हो गया हमारा पियर्सिंग पैटर्न। सेकंड का हाई देखिए, यहां पर ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर चले गई, तो ये बुलिश पियर्सिंग पैटर्न होगा। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर आप देखेंगे कि टॉप पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, और ग्रीन का 50% से ज्यादा एरिया कवर करके इस रेड ने क्लोज कर दिया है, और थर्ड कैंडल ने इसका लो भी ब्रेक किया है, तो ये डार्क क्लाउड पैटर्न हुआ। ठीक है, नीचे वाला पियर्सिंग हुआ, ये डार्क क्लाउड हुआ। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गई, इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। एंगल्फिंग पैटर्न है, और ये पियर्सिंग। ये बोलो ये क्लासिकल केस है, कौन सा पैटर्न है? डार्क क्लाउड। ठीक है, थर्ड कैंडल देखो ग्रीन है पर लो ब्रेक हुआ है, इसलिए कंसिडर किया जाएगा, और मार्केट नीचे आ गया। परफेक्ट। देखो ये कौन सा पैटर्न है? पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, थर्ड कैंडल ने हाई ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। ये बोलो कौन सा पैटर्न है? एंगल्फिंग। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये बोलो कौन सा पैटर्न है? डार्क क्लाउड। परफेक्ट।